पांचजन्य निश्चित रूप से भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और संस्कृति के मानबिंदु, भारत की ज्ञान चेतना, भारत की मनीषा, इस सबको लोगों के बीच में लाने में और उस अंधकार के युग में उस चेतना के प्रकाश को प्रदीप्त कर रखने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। अपनी लकीर लंबी खींचने से अपने आप दूसरी लकीरें छोटी हो जाएंगी। भारत ने गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को हटा करके विरासत का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये सारे जो है डिबेट्स क्षीण होती जाएंगी, कम होती जाएंगी कि वर्तमान के भारत के छात्रों को बहकाना, बरगलाना लगभग असंभव है। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका बात भारत के कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत सारा अभिनंदन। पांचजन्य के स्थापना दिवस की सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। पांचजन्य निश्चित रूप से भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और संस्कृति के मानबिंदु, भारत की ज्ञान चेतना, भारत की मनीषा, इस सबको लोगों के बीच में लाने में और उस अंधकार के युग में उस चेतना के प्रकाश को प्रदीप्त कर रखने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। संस्कृति के प्रति उदासीनता के उस युग में जो पांचजन्य की भूमिका थी, उस भूमिका ने निश्चित ही भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के सूर्योदय का मार्ग प्रशस्त किया है। और अब जब उसकी अरुणिमा पूरे विश्व भर को दिखाई दे रही है, महसूस की जा रही है, तब निश्चित ही पांचजन्य की और पांचजन्य के साथ खड़े लोगों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर आज जब हम सब लोग एक साथ एकत्रित आए हैं, बातचीत की है, मैं उन सब के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए पांचजन्य की इस लंबी सुदीर्घ साधना की यात्रा में जिन सब लोगों ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अपना समर्पण किया, उन सब के प्रति अपने श्रद्धा के सुमन व्यक्त करता हूँ। जी, एक सवाल और। ऐसे समय में जब औरंगजेब बाबर के नाम पर विवाद होते हैं और अनचाही डिबेट क्रिएट की जाती है, तो ऐसे समय में संस्कृत मंत्रालय का कितना बड़ा योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मैनिपुलेट वाली चीज़ें वर्षों से चलती चली आ रही हैं और वो आज की पीढ़ी ना मैनिपुलेट हो, उनको ये जानना बेहद ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अपनी लकीर लंबी खींचने से अपने आप दूसरी लकीरें छोटी हो जाएंगी। धीरे धीरे भारत की संस्कृति के प्रति, भारत की सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रति जिस तरह से सहज रूप से विश्वास लोगों का कायम हो रहा है, अपनी विरासत पर गर्व करने की विधा जो है भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रस्थापित हुई है, और उसके साथ साथ में भारत ने गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को हटा करके विरासत का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये सारे जो है डिबेट्स क्षीण होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, लेकिन अभी जब हम संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, तब निश्चित ही केवल संस्कृति मंत्रालय के नहीं, भारत की संस्कृति के प्रति आस्था और सम्मान का भाव रखने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी अभी उतनी ही बड़ी है। एक आखिरी सवाल, जेनजीज की बात होती है आज के टाइम में, उनको लेकर एक धारणा ये भी बनी हुई है कि वो बहके हुए हैं, मैनिपुलेटिव हैं, उनको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। राजनीति में हमने कुछ बयान सुने हैं विपक्षी दलों के द्वारा भी, संस्कृति से वो भटके ना, तो उनके लिए कोई सलाह? आप उम्र में भी बड़े हैं और संस्कृति मंत्रालय भी, मंत्री भी हैं। मैं तो छात्रों के साथ में काम करते हुए इस मुकाम तक आकर के पहुंचा हूँ, इसलिए मैं जिम्मेदारी से आप में कह सकता हूँ कि वर्तमान के भारत के छात्रों को बहकाना, बरगलाना लगभग असंभव है। कुछ प्रयास होंगे, हो भी रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि हम संक्रमण के काल से गुजर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भारत की सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रति नए सिरे से विश्वास नई पीढ़ी में डेवलप हो रहा है, जिस तरह की आस्था उनकी भारत के प्रति बढ़ रही, भारत के प्रति सम्मान का भाव जिस तरह से नए सिरे से नई पीढ़ी में प्रतिस्थापित हो रहा है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है, ये इन सब ऐसी आशंकाओं को निर्मूल करते हुए एक गर्व के साथ में भारत को मानने, भारत को जानने और भारत को आगे बढ़ाने वाले समाज की रचना के दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।